बक्सर विधानसभा इलाके में विकास को लेकर के विधानसभा चुनाव आते ही अब सरगर्मी बढ़ गई है और लगातार शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में लोग विकास की बात कर रहे हैं। सरकार जिस तरह से महिलाओं को सुविधाएं दे रही है, बच्चियों को सुविधाएं दे रही है, साथ ही साथ नौजवानों के साथ रोजगार सृजन की बात कर रही है। 10 साल से कांग्रेस का बक्सर विधानसभा इलाके पर कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी की वर्षा पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कहाँ है 10 साल में देश विकसित हो रहा है, बक्सर के हालात क्या हैं, क्यों बक्सर दुर्दिन। बक्सर का जो लोकल नेतृत्व है बक्सर विधानसभा का, अगर देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस का शासनकाल अगर बाय एक्सीडेंटल कहा जा सकता है कि है। और इस 10 वर्षों में जिस तरह से पिछड़ा है हमारा जिला, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, हर तरह से उपेक्षा के शिकार हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जिला 10 वर्ष पीछे चल रहा है। गरीबों को संघर्ष करना पड़ रहा है, किसानों को परेशानियां तरह तरह की झेलनी पड़ रही है। सिंचाई की सुविधा हो, खाद की सुविधा हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर के दौड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व फेलियर है, वो संभाल नहीं पा रहा है। गांव गांव आप जाती हैं, कभी विधायक जी को देखी है गांव में? मैंने तो जहां तक मैं रेगुलर एक्टिव रहती हूँ, हर एक गांव, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ ये जाना पड़ता है मुझे, लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में, लोगों की समस्याओं को लेकर के। लेकिन कहीं भी ये प्रेजेंस मुझे नहीं दिखाई देता है जिनका आपने नाम लिया, कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं, किसी भी बड़े मंच पे नहीं दिखाई देते हैं मुझे। विधायक जी कहते हैं कि 1 नंबर रूम में दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता की सेवा सर्किट हाउस में बैठ करके नहीं की जाती है। जनता की सेवा के लिए जमीन पे, सड़क पे उतरना पड़ता है, उनके बीच जाना होता है। ये मैं एक बात रखना चाहती हूँ। और जनता इस कमी को बहुत बुरी तरीके से महसूस कर रही है और जनता के पास बहुत बेहतरीन विकल्प है और वो इस बार के चुनाव में दिखा देगी विधायक। आम लोगों को का कहना है कि नली गली के ठेकेदार और विधायक जी दिन भर 1 नंबर रूम में बैठे रहते हैं। आप सहमत हैं क्या? देखिए, आम लोग क्या हैं, ये तो लोकतंत्र की आवाज है और लोकतंत्र की आवाज अगर इस तरह की चीजें महसूस कर रही है तो मुझे कोई चीज बोलने की इस पे आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे आप? आम लोगों से क्या संदेश देंगे? आम लोगों से मेरा यही संदेश है कि यही समय है, आप जागरूक हैं, आप सक्रिय हैं, तो ये जो पिछड़ापन है, ये जो उपेक्षाएं हो रही हैं, इसके खिलाफ अब ऐलाने जंग कर देना है आपको। आपके पास विजन क्या है विकास का? बक्सर के लिए मेरा विजन यही है कि बक्सर को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए, क्योंकि यही हमारा एक सबसे बड़ा पॉइंट है। बक्सर का जो आध्यात्मिक समृद्धि है, सांस्कृतिक समृद्धि है, ऐतिहासिक समृद्धि है, उसको केंद्र बना करके बक्सर को आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वाभिमानी बनाना हमारा एक मिशन है। और विजन की जहां तक बात है तो बक्सर के लिए मेरा विजन बहुआयामी है, बहुउद्देशीय है, जिस पर हर एक एंगल पर समानांतर और एक साथ कार्य होने, बक्सर के जन जन के विकास के लिए, बक्सर के कण कण के विकास के लिए, चाहे वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस की बात हो, चाहे एजुकेशन की, चाहे हेल्थ की या विमेन एम्पावरमेंट की, हर एक क्षेत्र में एक साथ काम होगा। ये मेरा विजन है। लोगों को संदेश, लोगों के लिए मेरा यही संदेश है, हाथ जोड़ करके अब आप जागरूक हो जाइए और अपने हक के लिए, अपने शहर के, अपने विकास के लिए आप मुखर हो जाइए। आपके साथ मैं हर पग पे हूं, यहीं की हूं और यहीं मरना है, यहीं जीना है, यहीं शुरू से आपके साथ, आपके बीच में हूं। साथ दीजिए, आगे बढ़ेंगे और मिलकर के एक नया इतिहास रचेंगे। बक्सर को उत्तर भारत का सबसे मोस्ट विकसित जगह बनाना है
हर क्षेत्र में। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए सबका आशीर्वाद और सबका सपोर्ट की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर बक्सर की बेटी बक्सर के विकास के लिए संकल्पित हो गई है। विधायक जी ठेकेदारों से घिरे रहते हैं, कमरा नंबर 1 में दिन रात बैठ करके इलाके का विकास नहीं हो सकता है। बेवाक तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की महिला जो है इस बार चुनावी मैदान में आने के साथ ही लगातार आम लोगों से अपनी विजन और बक्सर को खासकर विकसित करने के संकल्प के साथ देने के लिए लोगों से लगातार आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।